शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 14वें सूत्र में एक बात कही गई थी, उस बात को लेकर के 15वें सूत्र में स्पष्ट किया गया है। बात यह थी कि जो सुख है वह सुख भी प्रतिकूलात्मक होता है। जिस प्रकार से दुख प्रतिकूलात्मक होता है, अनुकूल नहीं होता है, उसी प्रकार सुख भी प्रतिकूलात्मक होता है। किसे? योगी को। आम व्यक्ति को नहीं, योगी व्यक्ति को सुख भी प्रतिकूलात्मक होता है। वो कैसा होता है, क्यों ऐसा होता है, इस बात को लेकर के 15वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्र है परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखम एव सर्वं विवेकिनः। विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति यानी योगी व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति को सर्वम संपूर्ण सुख, सांसारिक सुख, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पांचों विषयों से प्राप्त होने वाला जो कोई भी सुख हो, वह सुख मात्र दुखम एवा, वो दुख रूप होता है, वो दुखमय होता है, वो दुख से युक्त होता है, दुख मिला हुआ होता है, केवल सुख नहीं होता है। उस सुख के साथ साथ दुख मिला हुआ रहता है। और कैसा वो दुख होता है? तो बताया परिणाम दुख, वो एक परिणाम दुख है। दूसरा है ताप दुख, वो ताप दुख है। और तीसरा है संस्कार दुख, वो संस्कार से प्राप्त होने वाला दुख है। और चौथा है गुणवृत्ति विरोधात, गुणवृत्ति विरोध नामक दुख। ऐसे ये 4 प्रकार के दुख है। एक का नाम परिणाम दुख, दूसरे का नाम है ताप दुख, तीसरे का नाम है संस्कार दुख और चौथे का नाम है गुणवृत्ति विरोध दुख। ये पारिभाषिक शब्द है ये चारों। और महर्षि वेदव्यास इन चारों दुखों की व्याख्या करेंगे। और जैसे जैसे इन दुखों की व्याख्या आपके समक्ष आएगी, तब आपको यह स्पष्ट होगा परिणाम दुख क्या होता है, ताप दुख क्या होता है, संस्कार दुख क्या होता है और गुणवृत्ति विरोध दुख क्या होता है। जिस सुख में, जिस सुख के साथ में 4 दुख मिले हुए हों, 4 दुख साथ चल रहे हों, वो क्या सुख है? वो सुख नहीं है, वो तो दुख रूप है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। मिठाई है, जब मिठाई मिठाई के रूप में वो देखता है तो वो मिठाई सुखदाई है, सुख को उत्पन्न करने वाली है, अपनाने योग्य है वो। और हर कोई मनुष्य मिठाई को अपनाना चाहता है, उसको सुख रूप में दिखाई दे रही है वो मिठाई। मिठाई सुख रूप में दिखाई दे रही है, इसका अभिप्राय यह है वो ग्राह्य है, अपनाने योग्य है। यदि उसे ये पता लग जाए
कि इस मिठाई में छिपकली गिर गई थी, इस मिठाई में छिपकली गिर गई थी, मरी हुई पाई गई, उसको हटा करके आपको मिठाई दी जा रही है। अब देखिएगा, अब वो मिठाई मिठाई नहीं रही, वो मिठाई सुख रूप नहीं रही, अब वो दुख रूप हो गई है तो मिठाई है। जो मिठाई सुख रूप में दिखाई दे रही थी, वही मिठाई दुख रूप में दिखाई देने लगेगी। क्यों? उसके साथ में, उस सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा भोजन है, लेकिन उस अच्छे भोजन में विष मिला दिया जाए। खीर है, खीर बहुत अच्छी बनी है, गाय के दूध से बनी है, बहुत अच्छे चावल का प्रयोग किया गया है, उसमें प्रक्षेप भी है, अर्थात केसर है, मेवे हैं, इलायची है, सुगंधित है, पुष्टिकारक है, रोगनाशक है, पुष्टिकारक भी है, सुगंधित भी है, रोगनाशक भी है, बहुत उपयोगी है। ऐसा जब मान करके उस खीर को वो अपनाने लगता है व्यक्ति, उसी समय उसे ये कहा गया कि नहीं, रुकिए, इसको आप नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें छिपकली गिर गई थी। गरम गरम खीर में छिपकली गिर गई थी, वो मर गई, उसको हटा दिया है। अब देखिए, वो जो खीर है, अब वो खीर सुखमय नहीं रही, वो दुखमय हो गई है, विष से युक्त है। अब जो सुख विष से युक्त है, यानी सुख तो है, उस सुख के साथ साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। यह नहीं कहा जा रहा है सुख ही दुख है, यह कहा जा रहा है सुख के साथ में दुख है, सुख के साथ में दुख है। ये जो बात कही गई है, उस बात से व्यक्ति यही अनुभव करता है, अब ये सुख नहीं रहा, अब ये दुख हो है, ये दुख रूप है, अब ये अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। जैसे लौकिक व्यक्ति लौकिक सुखों के साथ में जब दुख को अनुभव करता है, दुख मिला हुआ स्वीकार करता है, उसके लिए वो विष, जब उसे बोध होता है इस सुख में विष है, इस सुख में विष है, इस सुख में छिपकली गिर गई थी, तो वह सुख उसके लिए दुख रूप हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से योगी व्यक्ति के लिए वो जो सुख है संसार का, रूप वाला सुख, रस वाला सुख, गंध वाला सुख, स्पर्श वाला सुख, शब्द वाला सुख, किसी भी प्रकार का सुख, उसमें कोई छिपकली नहीं गिरी है, उसमें कोई विष नहीं मिलाया गया है, फिर भी योगी व्यक्ति को वो जो सुख है वो दुख रूप अनुभव में आ रहा है, क्योंकि उसमें दुख साथ में विद्यमान है। उस सुख के साथ साथ चार चार दुख विद्यमान हैं, पर वो सांसारिक व्यक्ति को वो चारों दुख दिखाई नहीं देते, पर योगी व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को वो चारों दुख उसके साथ दिखाई देते हैं। ये है परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा परिणाम किसे कहते हैं, परिणाम दुख का अभिप्राय क्या है, ताप दुख का अभिप्राय क्या है, संस्कार दुख का अभिप्राय क्या है, और गुणवृत्ति विरोध दुख का क्या अभिप्राय है। स्वयं महर्षि वेदव्यास इनकी व्याख्या करेंगे। हम तो केवल सूत्र के शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूत्र है परिणाम ताप संस्कार
दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। वो कहते हैं विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति को सर्वम, सर्वम इति सर्वम सुखम, संसार का सांसारिक समस्त सुख दुखम एवा, वो दुख रूप ही दिखाई दे रहा है, वो सुख रूप दिखाई नहीं दे रहा है, दुख रूप ही दिखाई दे रहा है। क्यों? परिणाम दुख होने से। उस सांसारिक सुख में परिणाम दुख होने से और उस सुख में ताप दुख विद्यमान होने से, उस सुख में संस्कार दुख विद्यमान होने से और उस सुख में गुणवृत्ति विरोध दुख विद्यमान होने से, ये चार दुख वहां पर विद्यमान हैं। उस सुख के साथ साथ चारों दुख रहते हैं। सुख को चारों दुखों ने घेर लिया है। इस स्थिति में योगी व्यक्ति को वो जो सांसारिक सुख है वो सुख के रूप में प्रतीत नहीं होता, वो सांसारिक सुख दुख के रूप में प्रतीत होता है। इसलिए उस सांसारिक सुख को व्यक्ति दुख मान करके उसको त्याग करता है, क्योंकि वो प्रतिकूलात्मक होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है सांसारिक सुख दुख रूप होता है प्रतिकूलात्मक होने से। विषय सुख काले अपि दुखम अस्ति एव। महर्षि वेदव्यास ने कहा विषय सुख काले, जब विषय का सुख अनुभव कर रहा है व्यक्ति, सुख ले रहा है व्यक्ति, उसके साथ में वो दुख है, इसलिए उस सुख के काल में भी दुख विद्यमान है। दुखम अस्ति एव प्रतिकूलात्मकम। क्यों? वो प्रतिकूल स्वरूप है। किसके लिए? योगिनः, योगी के लिए। योगी को वो प्रतिकूलात्मक है, भोगी को नहीं है, क्योंकि भोगी उस दुख को देख नहीं पाता। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार दुख है, फिर भी भोगी व्यक्ति उसको अनुभव नहीं कर पाता। केवल योगी ही उस दुख को अनुभव कर पाता है। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की 15वें सूत्र की जो व्याख्या की है, अद्भुत व्याख्या की है, विस्तार से समझने का समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं सर्वस्यायम रागानुविद्धः, सर्वस्य अयम रागानुविद्धः चेतन अचेतन साधन अधीनः सुखानुभवः इति। महर्षि वेदव्यास इस 15वें सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं सर्वस्य अयम सुखानुभवः इति। सर्वस्य अयम सुखानुभव, अयम सुखानुभव, अयम यह सुखानुभव, सुख का अनुभव, ये जो सुख की अनुभूति है, सर्वस्य सबको होने वाली अनुभूति। सर्वस्य से मनुष्य मात्र को लिया है, इतना ही नहीं, सर्वस्य से प्राणी मात्र को लिया है। तो सर्वस्य प्राणी मात्र को, क्योंकि हम अपने लिए विचार कर रहे हैं तो हम मनुष्यों को ध्यान में रख करके विचार कर रहे हैं। सर्वस्य मनुष्य मात्र को अयम सुखानुभव, ये जो सुख का अनुभव है, ये जो सुख की अनुभूति है, ये जो बोध हो रहा है संसार का सुख, सुख का अनुभव जो हो रहा है वो कैसा है? रागानुविद्धः, वो राग से युक्त है। जिस किसी भी व्यक्ति को संसार में अनुभव में आने वाला जो सुख है, संसार में जो व्यक्ति सुखी हो रहा है, जिस सुख का वो अनुभव कर रहा है, वो सुख केवल सुख नहीं है, रागानुविद्धः, वो राग से युक्त है। बिना राग के कोई भी व्यक्ति सांसारिक सुख को अनुभव नहीं कर सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना।
महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कोई भी व्यक्ति सांसारिक सुख का अनुभव कर रहा हो और उस सुख का अनुभव करते हुए राग से युक्त ना हो, ऐसा संभव नहीं है। सर्वस्यायम सुखानुभव, ये जो सभी को होने वाला ये जो सुख का अनुभव है वो रागानुविद्ध, वो राग से युक्त है। सांसारिक पदार्थ में कोई व्यक्ति सुख ले रहा हो, सुख लेता हुआ व्यक्ति राग से रहित हो, यह संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं रागानुविद्ध, वो राग से युक्त है। और वो जो सुख का अनुभव करता है वो सुख ऐसा ही नहीं मिला करता, किसी के आधार पर मिलता है, किसी के माध्यम से मिलता है। बिना माध्यम के सुख नहीं मिल सकता। वो कौन है माध्यम? तो कहते हैं चेतन अचेतन साधन अधीन। या तो चेतन साधन के अधीन होकर के वो सुख प्राप्त होता है, या जड़ वस्तु के अधीन होकर के वो सुख प्राप्त होता है। इस बात को समझने का प्रयास करना। वो कहते हैं जो भी सुख का अनुभव होता है वो सुख का अनुभव किसी न किसी चेतन के अधीन से होता है, किसी न किसी चेतन उसका कारण होता है, अथवा ये जो सुख का अनुभव होता है ये सुख किसी न किसी जड़ पदार्थ के माध्यम से अनुभव में आता है। बिना जड़ वस्तु के, बिना चेतन वस्तु के हम केवल उस सुख का अनुभव नहीं कर सकते। चेतनों के अधीन से, चेतनों के कारण से हमें वो सुख प्राप्त होता है, या जड़ पदार्थों के कारण से, उनके माध्यम से हमें सुख प्राप्त होता है। सुख प्राप्ति के पीछे कोई ना कोई चेतन आत्मा वह साधन बना हुआ है। उस चेतन रूपी साधन के बिना हमें वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अथवा उस जड़ पदार्थ रूपी साधन के बिना हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। चेतन अचेतन साधन अधीना सुखानुभव। ये जो सुख का अनुभव हो रहा है चेतन के अधीन से हो रहा है, जड़ वस्तु के अधीन से हो रहा है। स्वतंत्र रूप से कोई भी सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। सुख अपने आप हमें नहीं मिल सकता, किसी चेतन के कारण से, किसी जड़ के कारण से हमें सुख प्राप्त होता है। और वो सुख मात्र रागानुविद्ध, वो राग से युक्त होता है। जो भी सुख, सांसारिक सुख अनुभव व्यक्ति कर रहा हो और वो राग से रहित हो, ये संभव नहीं है। राग से युक्त होकर के ही वो सुख का अनुभव कर रहा होता है। इस बात को समझने का प्रयास हमें करना है, और इन चारों दुखों को अनुभव करके इन चारों दुखों से बचने के लिए हमें उद्यम मेहनत करना चाहिए। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे